गौ माता ने सुनाया महाकुंभ का विस्तृत इतिहास। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक शांत और हरियाली भरे मैदान में गौ माता अपने बछड़े के साथ विश्राम कर रही थी। बछड़ा अपनी मां से हमेशा नई कहानियां सुनने की जिद करता था। आज उसकी आंखों में उत्सुकता और कौतूहल था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, लोग महाकुंभ की बात क्यों करते हैं? क्या ये इतना खास है? गौ माता ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और मानवता के उत्थान से जुड़ा है। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसे जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तो सुनो ध्यान से। गौ माता ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर, जो अच्छे और बुरे के प्रतीक हैं, आपस में हमेशा संघर्ष करते थे। उस समय समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया ताकि उसमें से अमृत प्राप्त किया जा सके, जो अमरता प्रदान करता है। इस मंथन के लिए समुद्र को चर्ण मथा करने का उपाय निकाला गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई चीजें निकली, जैसे लक्ष्मी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष और विष, हलाहल। लेकिन अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकली वो था अमृत का कलश। अमृत पाने की लालसा से देवता और असुर दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। बछड़ा चकित होकर बोला, मां, फिर क्या हुआ? अमृत किसके पास गया? गौ माता ने कहा, देवताओं ने अपनी चतुराई से असुरों से अमृत को छीन लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को भटका दिया और अमृत को देवताओं के पक्ष में सुरक्षित कर लिया। लेकिन इसी बीच अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। गौ माता ने आगे बताया, अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत गिरने से ये जगह पवित्र हो गई। तभी से हर 12वें वर्ष इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। बछड़े की जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने पूछा, मां, लोग महाकुंभ में क्या करते हैं? गौ माता ने समझाया, महाकुंभ में करोड़ों लोग एकत्र होते हैं। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। ये स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। महाकुंभ में साधु संत, ऋषि मुनि और योगी आते हैं। वे अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों को जीवन की सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़ता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और हमें एकता और करुणा के साथ रहना चाहिए। बछड़े ने पूछा, मां, तुम्हें इस मेले में क्या लगता है? इतने लोग आते हैं, क्या ये अच्छा है? गौ माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, मेरे बच्चे, मुझे खुशी होती है कि लोग इतनी दूर दूर से अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आते हैं। वे संगम में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी दुखी भी होती हूं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहां गंदगी फैलाते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। महाकुंभ का असली उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं है,
बल्कि अपने भीतर परिवर्तन लाना है। ये हमें प्रकृति से जुड़ने, उसे सम्मान देने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन भी एक संगम है, शरीर, मन और आत्मा का। जैसे नदियां संगम बनाती हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर करके प्रेम, सेवा और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। बछड़ा अब शांत और संतुष्ट लग रहा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं समझ गया। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हमें केवल नदी और संगम को पवित्र नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध करना चाहिए। गौ माता ने गर्व से उसे देखा और कहा, बिल्कुल मेरे बच्चे, यही इस कथा की सच्चाई है। अगर हर कोई ये समझ जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। बछड़ा महाकुंभ की अद्भुत कथा सुनकर गहराई से सोचने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या महाकुंभ केवल पौराणिक कथा तक सीमित है या आज के समय में भी इसका महत्व है? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, महाकुंभ केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन समय के साथ इसकी चुनौतियां और महत्व दोनों बढ़ गए हैं। अब मैं तुम्हें महाकुंभ की आधुनिक यात्रा के बारे में बताती हूं। गौ माता ने बताया, आज के समय में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ये मेला इतना विशाल होता है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। यहाँ हर वर्ग और हर देश से लोग आते हैं, अमीर, गरीब, वृद्ध, युवा। ये एक ऐसा स्थान है जहां सब एक समान होते हैं। ये मेला आधुनिक तकनीक और प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण बन चुका है। लाखों लोगों के रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। नदी के किनारे बड़े बड़े शिविर लगते हैं, साधु संत अपने आश्रम बनाते हैं और भक्ति का वातावरण हर जगह फैलता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज महाकुंभ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और नदियों की स्थिति खराब हो रही है। गंगा, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, कई जगहों पर दूषित हो चुकी है। लोग श्रद्धा से आते तो हैं, लेकिन कभी कभी वे अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर कचरा और गंदगी छोड़ जाते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण जागरूकता का भी संदेश देता है। बछड़ा उत्सुकता पूर्वक बोला, मां, तुमने महाकुंभ को कैसे अनुभव किया? क्या तुम वहां गए हो? गौ माता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, मैं महाकुंभ के दौरान वहां गई थी। मैं हरिद्वार के घाटों पर गई, जहां गंगा की लहरें बहती हैं। मैंने देखा कि कैसे लोग भक्ति में डूबे हुए थे। कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, तो कुछ संतों के प्रवचन सुन रहे थे। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग नदी में प्लास्टिक और कचरा डाल रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। गंगा, जो हमारी मां समान है, वो खुद मानव के पापों का भार उठाए जा रही है। ये देखकर मैंने वहां के संतों से बात की। मैंने उनसे कहा कि लोगों को ये सिखाया जाए कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। केवल स्नान करना काफी नहीं है अगर हम अपनी नदियों, पशुओं और प्रकृति का सम्मान नहीं करते। गौ माता ने आगे बताया, मैंने वहां देखा कि कई संत और योगी ऐसे थे जो अपने जीवन को पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर चुके थे। वे पर्यावरण संरक्षण, समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश दे रहे थे। एक संत ने मुझे बताया, महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है, लेकिन इस महापर्व के पीछे एक और रहस्यमय बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बछड़ा अब बड़ा हो गया था और महाकुंभ के महत्व को गहराई से समझ चुका था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, मैंने सुना है कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ में कुछ विशेष होता है। इसका क्या रहस्य है? गौ माता ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, मेरे बच्चे, ये एक बहुत पुराना और पवित्र रहस्य है जिसे जानने के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना पड़ता है। इसे महामहाकुंभ कहा जाता है
इसे केवल देवताओं, ऋषि मुनियों और गहन जिज्ञासु आत्माओं ने समझा है। आओ, मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बताती हूं। गौ माता ने बताया, महाकुंभ का आयोजन खगोल शास्त्र और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। 12 वर्षों में एक बार गुरु, बृहस्पति ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती है। लेकिन हर 144 वर्षों में ये तीनों ग्रह, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं एक विशेष स्थिति में आते हैं। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से न केवल वर्तमान जन्म के पाप धुलते हैं, बल्कि पिछले कई जन्मों के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। बछड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, मां, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम है? गौ माता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच में ये एक दिव्य चमत्कार है। इस समय केवल भौतिक संसार ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय संसार भी एक विशेष संतुलन में आ जाता है। इसे समझने के लिए ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। यही कारण है कि महामहाकुंभ का महत्व इतना अधिक है। गौ माता ने आगे बताया, 144 वर्षों के महामहाकुंभ के दौरान ऋषि मुनि गहरे ध्यान और साधना में लीन हो जाते थे। वे इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ाते और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। कहा जाता है कि इस समय साधना करने से व्यक्ति को ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महामहाकुंभ का आयोजन इतनी दुर्लभता से होता है कि इसे देखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनाते हैं। इस समय हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण बनता है। यहां देवताओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। बछड़ा अब और भी जिज्ञासु हो गया। उसने पूछा, मां, क्या हमें यह मौका कभी मिलेगा? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं मेरे बच्चे, ये मौका बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन इसकी कहानियां और इसका संदेश हमें सिखाता है कि हर दिन को महामहाकुंभ की तरह पवित्र मानकर जिया जाए। गौ माता ने आगे बताया कि महामहाकुंभ के दौरान कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। दिव्य प्रकाश का प्रकट होना। ऐसा कहा जाता है कि गंगा के जल में दिव्य प्रकाश की झलक दिखाई देती है। यह प्रकाश आत्मा को जागृत करता है और ध्यान में लीन साधकों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव देता है। देवताओं की उपस्थिति। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समय देवता भी गुप्त रूप में संगम में स्नान करने आते हैं। इस कारण इस समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। साधुओं और संतों का महासंगम। महामहाकुंभ के दौरान दुनिया भर के सबसे वरिष्ठ और ज्ञानी साधु संत यहां एकत्र होते हैं। वे दुर्लभ शास्त्रों और रहस्यों पर चर्चा करते हैं। गौ माता ने अंत में बछड़े से कहा, महामहाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, ये आत्मा के जागरण का पर्व है। ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। अगर हम हर दिन को पवित्र माने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, तो हम अपने भीतर का कुंभ हमेशा जागृत रख सकते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, महामहाकुंभ का महत्व केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे देख सकते हैं, बल्कि उन सब के लिए है जो इसके संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। बछड़ा अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ चुका था। उसने निश्चय किया कि वो इस पवित्र संदेश को दूर दूर तक फैलाएगा। गौ माता के साथ उसने लोगों को नदियों की सफाई, प्रकृति का सम्मान और आत्मा के शुद्धिकरण का महत्व समझाना शुरू कर दिया। महामहाकुंभ का रहस्य केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के ज्ञान, धर्म और कर्तव्य को जागृत करने का प्रतीक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गौ माता और बछड़े की ये यात्रा अनंत थी। उन्होंने अपने संदेश से लोगों के दिलों में जागरूकता की एक ज्योति जलाई, जो समय के साथ और अधिक चमकदार होती गई। गौ माता, महाकुंभ का असली संदेश ये है कि हमें केवल अपने पाप धोने नहीं,
बल्कि अपने कर्म सुधारने के लिए यहां आना चाहिए। गंगा हमें जीवन देती है, लेकिन हम उसे दूषित कर रहे हैं। अगर हम अपनी नदियों, प्रकृति और अपने समाज का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये पर्व केवल एक रस्म बनकर रह जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने देखा कि कई युवा इस संदेश को समझने लगे थे। वे नदियों की सफाई अभियान में शामिल हो रहे थे। कुछ लोग प्लास्टिक मुक्त मेला सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे। ये देखकर मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी। बछड़ा अब और भी गहराई से सोचने लगा। उसने कहा, मां, मुझे समझ आ गया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि अगर हम अपनी प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गौ माता ने गर्व से कहा, सही कहा मेरे बच्चे। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जैसे नदी का संगम पवित्र होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी अच्छाई और सच्चाई के संगम को बनाना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, न केवल अपने परिवार और समाज के प्रति, बल्कि धरती मां, नदियों और सभी जीवों के प्रति भी। जब लोग महाकुंभ में आते हैं तो वे अपने भीतर की बुराइयों को धोकर नई शुरुआत करने की प्रेरणा लेते हैं। अगर इस प्रेरणा को वे अपने जीवन में उतार ले तो पूरी मानवता का उत्थान हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं प्रार्थना करती हूं कि लोग महाकुंभ के संदेश को समझें और इसे केवल एक आयोजन तक सीमित न रखें। हमें अपनी नदियों की रक्षा करनी होगी, अपने पर्यावरण का ख्याल रखना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। तभी ये पर्व अपने असली उद्देश्य को पूरा करेगा। बछड़ा अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने कहा, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये संदेश सबको सुनाऊंगा और अपनी नदियों और प्रकृति की रक्षा के लिए काम करूंगा। गौ माता ने अपने बच्चे को प्यार से सहलाया और कहा, तुम पर मुझे गर्व है मेरे बच्चे। यही सोच है जो धरती पर स्वर्ग ला सकती है। गौ माता की कहानी सुनने के बाद बछड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर अपनी मां से पूछा, मां, तुमने महाकुंभ की महिमा तो समझाई, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या लोग महाकुंभ के महत्व को हमेशा समझ पाएंगे? गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बच्चे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकुंभ का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। अगर हम इसकी मूल भावना को समझेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे तो ये आयोजन हमेशा पवित्र और प्रेरणादायक रहेगा। लेकिन अगर लोग इसे केवल एक रस्म की तरह मनाने लगे और इसके पीछे के गहरे अर्थ को भूल जाएं, तो ये अपना महत्व खो सकता है। बछड़ा उत्साह से बोला, मां, मैं चाहता हूं कि लोग महाकुंभ को सही तरह से समझें। मैं क्या कर सकता हूं? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह विचार बहुत सुंदर है मेरे बच्चे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम लोगों को इसके संदेश और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हो। बछड़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं हर साल महाकुंभ के समय वहां जाऊंगा। मैं उन लोगों से बात करूंगा जो गंगा में कचरा डालते हैं और उनसे कहूंगा कि गंगा हमारी मां है। मैं वहां बच्चों को कहानी सुनाऊंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि नदियों और प्रकृति की रक्षा करना क्यों जरूरी है। गौ माता ने उसकी योजना सुनकर गर्व से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है मेरे बच्चे। जब बच्चे ये बातें सीखेंगे तो वे बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। यही बदलाव की शुरुआत होगी। कुछ महीने बीत गए और महाकुंभ का समय आ गया। गौ माता और बछड़ा संगम के पास पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर साधु संतों का जमावड़ा था। मंत्रों की गूंज, आरतियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक पवित्र वातावरण बना दिया था। गौ माता ने देखा कि कुछ लोग गंगा की पवित्रता का ध्यान रख रहे थे, लेकिन कुछ लोग नदी में कचरा भी डाल रहे थे। ये देखकर बछड़ा तुरंत आगे बढ़ा और उन लोगों से बात करने लगा। उसने कहा,
गंगा हमारी माँ है। जैसे आप अपनी माँ के घर को गंदा नहीं करते, वैसे ही गंगा को गंदा मत कीजिए। ये पवित्र है और हमें जीवन देती है। शुरुआत में लोग थोड़ा चौंके, लेकिन बछड़े के भोले और सच्चे शब्दों ने उनका दिल छू लिया। उन्होंने वादा किया कि वे अब गंगा में कचरा नहीं डालेंगे। गौ माता और बछड़ा एक संत के पास गए, जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। संत ने गौ माता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गौ माता, तुम यहां क्यों आए हो? गौ माता ने कहा, मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग महाकुंभ का सही अर्थ समझें। मैं चाहती हूं कि वे अपनी नदियों और प्रकृति का सम्मान करें। ये बछड़ा मेरी बात को समझ चुका है और दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। संत ने बछड़े को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत पुण्यात्मा हो। मेरे बच्चे, तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें केवल पूजा और स्नान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारने और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए तो धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। संत के आशीर्वाद के बाद कुछ अद्भुत हुआ। महाकुंभ में आए श्रद्धालु बछड़े की बातें सुनने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को मानने लगे। उन्होंने संगम के पास सफाई अभियान शुरू किया। साधु संतों ने भी लोगों को संदेश दिया कि भक्ति का असली अर्थ सेवा और संरक्षण है। गौ माता ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, देखा मेरे बच्चे, अगर एक छोटे से प्रयास से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो सोचो कि अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। गौ माता और बछड़े ने महाकुंभ में अपना संदेश फैलाने के बाद वापस अपने गांव की ओर प्रस्थान किया, लेकिन अब उनके मन में एक नई उम्मीद थी। बछड़ा यह सोचकर खुश था कि उसने न केवल गंगा मां की सेवा की, बल्कि लोगों के दिलों में भी बदलाव की शुरुआत की। गौ माता ने चलते चलते बछड़े से कहा, याद रखना मेरे बच्चे, हर छोटी कोशिश मायने रखती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आत्मा, समाज और प्रकृति के संगम का प्रतीक है। इसे हमेशा पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। बछड़े ने वादा किया, मां, मैं जीवन भर ये संदेश फैलाऊंगा और धरती को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश करूंगा। गौ माता ने गर्व से उसे गले लगाया और इस तरह ये कहानी केवल एक मां और उसके बछड़े की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।